अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल अब्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनी महबूब इलाहिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना व इक़्तिदाना आनी अल अब्दुल मुअय्यदिर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद महबूब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। बुलंदतर सलवात। दुआ है परवरदिगार आलम मरहूम के दरजात बुलंद फरमाए, मरहूम के लवाहिकीन को सफ़र जमील अजर जज़ील अता फरमाए। मौत बरहक है, मौत का इनकार मुमकिन नहीं। वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पाक है वो ज़ात के जिसने मौत और हयात को खल्क़ फरमाया, और ये खिलकत बेमकसद नहीं बल्कि एक ख़ास मकसद के लिए अल्लाह ने मौत को भी खल्क़ फरमाया, हयात को भी खल्क़ फरमाया। और वह मकसद क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो ज़ात पहचाने कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अहसन अमल, अमल तो हर बंदा करता है। खालिक को अमल नहीं चाहिए बल्कि अहसन अमल चाहिए। इंसान भी बेहतरीन के पीछे बेहतरीन लिबास, बेहतरीन घर, बेहतरीन मकाम व मनसब, बेहतरीन सवारी, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन ग़िज़ा। इंसान इस ज़िंदगी में बेहतरीन को ही चाहता है, बेहतरीन ही के पीछे हर शय बेहतरीन हो। दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन। फरमाया इंसान तू भी बेहतरीन चाहता है और वो खालिक की कायनात भी बेहतरीन ही चाहता है। तू बेहतरीन लिबास चाहता है, बेहतरीन ग़िज़ा चाहता है, बेहतरीन घर चाहता है, लेकिन परवरदिगार आलम बेहतरीन अमल पसंद करता है। उसे तेरा बेहतरीन लिबास कोई ज़रूरी नहीं कि तेरा बेहतरीन घर हो, बेहतरीन लिबास हो। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। परवरदिगार को तेरा बेहतरीन अमल चाहिए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, बेहतरीन अमल। और बेहतरीन अमल कौन सा होता है? ज़्यादा अमल बेहतरीन अमल नहीं। बड़ा ज़्यादा खर्च करने से जो इंसान अमल करता है वो भी बेहतरीन नहीं। बेहतरीन वही है कि इंसान थोड़ा करे
लेकिन फ़कत उसी ज़ात के लिए करे, दिखावे के लिए नहीं, दुनिया वालों को से वाह वाह बटोरने के लिए नहीं। बड़ा बड़ा जलसा करवाया लोग कि माशाल्लाह क्या बात है जनाब, बड़ी मस्जिद बनवाई ताकि लोग कहें बड़ा खर्च किया जनाब इसने, लोगों को खाना खिलाया, बेहतरीन खाना खिलाया ताकि लोगों से वाह वाले नहीं। फरमाया इसमें तू हज़ारों और लाखों भी खर्च कर ले, परवरदिगार को ये अमल पसंद नहीं। परवरदिगार को वही अमल पसंद है जो हो बेशक थोड़ा लेकिन हो फ़कत उसी ज़ात के लिए। ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो आजमाना चाहता है कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। इसका मतलब यह है कि इंसान से अमल ज़रूरी है। अमल, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, इंसान हर लहज़े घाटे में जा रहा है, हर लम्हे के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा ना, सवाल होगा, खालिक कायनात सवाल करेगा, इंसान तूने ये ज़िंदगी कहाँ खर्च की, हमने तुझे ये हयात अता फरमाई थी, ये हयात तूने खर्च कहाँ की। फिर कहा कि सवाल होगा हमने तुझे शबाब अता की थी, ये जवानी तूने खर्च कहाँ की। फिर सवाल होगा हमने तुझे माले दुनिया अता किया, ये माले दुनिया तूने कमाया कहाँ से, फिर कमा के तूने खर्च कहाँ किया। वो सवालात हैं कि जो क़यामत के दिन खालिक की कायनात करेगा। तो इसलिए इंसान वही इन सवालों के जवाब दे सकता है कि जिसकी ज़िंदगी कामयाब गुजरी होगी, अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजरी होगी। इसलिए रिवायात में मिलता है कि इमाम से पूछा गया कि मौला वो कौन से उमूर हैं कि जिन उमूर पर इंसान ज़िंदगी गुजारे तो कामयाब ज़िंदगी गुजरती है। अला माज़ा बनैता उमूरक, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि मौला आपने अपनी ज़िंदगी के उसूल क्या बनाए, किन उसूलों की बुनियाद पर आपने ज़िंदगी गुजारी। इमाम ने 4 उसूल बयान किए, और जो बंदा भी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी कामयाब गुजरे, उसे चाहिए कि वही ये 4 उसूल अपने ज़िंदगी के उसूल बनाए। पहला उसूल अमल है। इमाम फरमाते हैं अलिम तो वन्ना अमली ला यामनुहु गैरी फज्तहद्तु। फरमाया पहला उसूल ही अमल है। अमल के बारे में तुझसे सवाल होगा तो अमल तूने ही करना है। दुनिया में आया है, नेमते अल्लाह ने तुझे अता की हैं, खालिक ने कितना खूबसूरत वजूद तुझे अता किया है, और बदले में तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय अमल के। फ़कत तू अमल कर, वो भी रब के लिए कर। फरमाया ये ना कहे कि मेरा अमल फलां कर लेगा, मेरे जाने के बाद मेरी औलाद कर लेगी, कि नहीं, तेरे अमल का सवाल तुझसे ही होगा। तेरे अमल के बारे में तेरे गैर से नहीं पूछा जाएगा, और तुझसे तेरे गैर का सवाल नहीं होगा। तेरे अमल के बारे में तुझसे, उसके अमल के बारे में उससे। जो तूने किया होगा वही तेरे साथ तेरी कब्र में जाएगा। इंसान का अमल अपने साथ, हर इंसान के अंदर ना 2 हैं चीज़ें जो इंसान के अंदर वजूद में पड़ती हैं और वो साथ साथ चलती हैं। एक इंसान के अंदर शैतानी ताकत है, एक इंसान के अंदर रहमानी ताकत है, ईमानी कुव्वत है। अब इंसान अमल करता है, वही ताकत मजबूत होती जाती है। जैसे जैसे ग़िज़ा देता है उसको, जिसको जैसी ग़िज़ा देगा वैसी ही वो मजबूत होगा। अगर शैतानी ताकत को ग़िज़ा देता है, गुनाह करता है, तो शैतान मजबूत होता है। और अगर रहमानी ताकत को ग़िज़ा देता है तो इंसान के अंदर एक अब्द है, एक नेक बंदा रहता है, वो मजबूत होगा। जैसे जैसे जिसको ग़िज़ा देता जाएगा वो मजबूत होता जाएगा। अपनी मौत
को बनाता जाएगा, मौत को बनाता जाएगा। मौत जैसे जैसे बनती चली जाएगी, जैसा अमल होगा मौत भी वैसी बनेगी। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान मौत का जायका चखने वाला है। अब ये बनाने वाले पर है कि वो कैसी बनाता है। मौत अच्छी होगी तो मीठी मौत बनेगी। अगर ज़िंदगी अल्लाह के दीन की मुखालफत में गुजरी होगी, हक़ की मुखालफत के अंदर गुजरी होगी, अल्लाह की मासियत करते हुए गुजरी होगी, तो ये मौत कड़वी बन जाएगी और फिर शैतानी ताकत मजबूत होगी। जब इंसान कब्र में जाएगा तो यही साथ माल भी यहीं रह जाने वाला है, ये घर, ये जागीर, ये रकबे, ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। इंसान के साथ इंसान का अमल जाने वाला है, जो इंसान की नेकियां हैं, इंसान का किरदार है। और फिर कब्र के अंदर अगर इंसान ने गुनाह ज्यादा किए ना, उसको मजबूत किया, दरिंदे को, शैतान को, तो वो नुकसान पहुंचाएगा कब्र में इंसान को। लेकिन अगर नेकियां ज्यादा हैं तो ये नेकियां इंसानी शक्ल में आएंगी, एक खूबसूरत जवान की शक्ल, जो इसको दरिंदे की दरिंदगी से बचाएंगे, इसकी हिफाजत करेगी। इसलिए कहा तेरे साथ तेरा अमल ही जाएगा। नेक अमल भी हुआ तो तेरी कब्र में जाएगा, बद अमल भी हुआ तो तेरे साथ तेरी कब्र में जाएगा। नेकियां भी कब्र में जाती हैं, गुनाह भी इंसान के साथ कब्र में जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा होंगे वो ताकतवर, गुनाह ज्यादा तो गुनाह इंसान को कब्र में, इंसान के जिस्म को नुकसान देने वाले। नेकियां ज्यादा तो नेकियां एक जवान की शक्ल में, खूबसूरत जवान की शक्ल में, और यही नेकियां इंसान की कब्र को वुसअत भी अता करने वाली हैं, रोशनी भी अता करने वाली हैं। फरमाया कि यही दो चीजें इंसान के साथ कब्र में जाने वाली हैं। लेकिन इसलिए कहा कि याद रखना ये अमल जरूरी है, और अमल भी वैसा कर जैसे तेरा रब चाहता है। फिर इमाम ने फरमाया कि याद रखना ये अमल, बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब अमल की जरूरत नहीं, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, ये नमाज और रोजे की जरूरत नहीं, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। ये ज़कात और खुम्स की जरूरत कोई नहीं, बस दिल साफ हो। नहीं, ये गलत सबक पढ़ाया गया है। अगर दिल साफ हो तो ये दिल की सफाई इंसान को रहमान के सामने झुका देता है। बस खवातीन को कहा जाए हिजाब करो, हिजाब, पर्दा, अपने अंदर खवातीन को पर्दे का रवाज दो। मुआशरे को दीनदार बनाना चाहता हो तो अपनी खातून को बापर्दा बनाओ, अपने मुआशरे को बापर्दा खवातीन को। लेकिन अगर कहा जाए कि जनाब पर्दे को हिजाब और हिजाब को रवाज दो, बापर्दा खातून हो, तो कहते हैं नहीं, दिल साफ होना चाहिए, हिजाब की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ अगर दिल साफ हो ना तो इंसान खुद ब खुद अल्लाह के दीन पर अमल करते हुआ नजर आता है। और ये बात फकत कहने की है कि जनाब दिल साफ होना चाहिए, नहीं, अमल खालिक ने अमल वाजिब करार दिया है। आयत मजीदा में यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा ना, क़यामत के दिन उसको देखेगा। जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा, क़यामत के दिन उसको देखेगा। तेरी ज़र्रा बराबर नेकी भी ज़ाया नहीं। तू चलता हुआ रास्ते से अगर कांटा भी उठाएगा ना, तेरी निगाह में ये नेकी नहीं, लेकिन उस खालिक की निगाह में बहुत बड़ी नेकी है। जो तूने बंदगाने खुदा को इस अज़ियत से बचाया, एक कांटा, एक पत्थर रास्ते से हटा दिया, इस नुकसान से लोगों को बचाया, ये उस रब की निगाह में बहुत बड़ी नेकी है। जो आमाल को तोलने वाला है उसकी निगाह में बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन इंसान कई नेकियां छोड़ देता है छोटी समझ के, कई गुनाह कर लेता है छोटा समझ के, नेकियां छोड़ देता है, वो छोटी छोटी नेकियां क्या करना है। कई बड़े बड़े गुनाह छोड़ता है, भी बड़ा है, लेकिन छोटे गुनाह कर लेता है, कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ है, एडा बड़ा कूड़ कोई नहीं बोल रही है, तो केड़ा मसला। छोटी मोटी गीबत है, कोई नहीं, गीबत अहमियत नहीं देती इस चीज को। किसी मोमिन की तौहीन कर ली गीबत करते,
किसी मोमिन की बुराई कर ली, उसकी पीठ के पीछे अहमियत नहीं थी, अपने मफाद के लिए छोटा मोटा झूठ बोल लिया, कोई अहमियत नहीं देती। फरमाया बेशक तेरी निगाह हमें अहमियत नहीं है, लेकिन खालिक की निगाह में ये छोटा गुनाह छोटा नहीं है। इसलिए मासूम फरमाते हैं गुनाह करते हुए ये ना तसव्वुर किया कर ये छोटा ये बड़ा है, गुनाह करते हुए ये सोचा कर मैं किस जात के सामने कर रहा हूँ, किस रब के सामने कर रहा हूँ। इसलिए फरमाया कि जो भी छोटी नेकी होगी ना जाया नहीं होगी, उस रब की निगाह में बहुत बड़ी है और तुझे दिखाई जाएगी, क़यामत के दिन मुजस्सम हालत में दिखाई जाएगी। और छोटा गुनाह छोटा नहीं है, क़यामत के दिन मुजस्सम हालत में तुझे दिखाया जाएगा। ये एक आयत मजीदा इंसान समझ ले पूरी जिंदगी बदल सकती। फतह मक्का के दिन लोग मुसलमान होना शुरू हुए ना, सैयदुल अंबिया की बारगाह में एक नौजवान आया, या रसूलुल्लाह मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि उसको कलमा पढ़ाया। उसके बाद उसने कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे कुरान सिखाइए, जो कुरान आपके कल्बे पैगंबर पर, कल्बे ताहिर पर, कल्बे नूरानी पर नाजिल हुआ है ना, ये उसकी तालीम मुझे दी। सैयदुल अंबिया ने, क्योंकि खुद तो एक मसरूफ ज़िंदगी थी और इस्लाम का वो दौर कि जिसमें हुकूमत का क़याम हो रहा है, तो सैयदुल अंबिया ने अपने एक सहाबी को बुलाया और फिर उस सहाबी को कहा कि मेरे सहाबी इस नौजवान को कुरान की तालीम दो। अब वो सहाबी उस शागिर्द को लेकर एक तरफ चला गया। कुछ अरसे के बाद सैयदुल अंबिया की फिर मुलाकात हुई उसी सहाबी से। तो पूछा मेरे सहाबी मैंने तुझे तेरे ज़िम्मे अपने शागिर्द की तालीम लगाई थी, तेरे शागिर्द की हालत क्या है, कहाँ तक कुरान पहुँचा? तो सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह कोई अजीब शागिर्द था, मेरे पास आया, मैंने उसको कुरान की तालीम देना शुरू की। जब आपने हुक्म फरमाया तो मैंने ये आयत मजीदा उसे सुनाई और कहा कि याद कर। कौन सी? मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा क़यामत के दिन उसको देखेगा, जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा क़यामत के दिन उसको देखेगा। या रसूलुल्लाह ये सबक मैंने पढ़ाया, वो चला गया, दूसरे दिन दोबारा आया। तो मैंने उसे कहा कि पिछला सबक जो याद किया ना सुना। तो उसने आकर मुझे कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, पिछली आयत तो मुझे बड़ी याद है, बेशक सुन लें, लेकिन अगला सबक पढ़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों भाई? का इसलिए क्योंकि वो जो पिछली आयत आपने पढ़ाई थी ना, वो एक ही आयत पूरी जिंदगी के लिए मेरे लिए अमल करने के लिए काफ़ी है, मेरी निजात के लिए काफ़ी है। ये एक आयत इंसान इसको समझ ले कि मेरा ज़र्रा बराबर गुनाह भी परवरदिगार नज़रअंदाज नहीं करता। वो ये भी जानता मैं करता क्या, वो ज़ात ये भी जानती है मैं सोचता क्या, मैं अमल क्या करता हूँ, और वह ज़ात ये भी जानती है मैं नेकी करता क्या हूँ। फरमाया सैयदुल अंबिया या रसूलुल्लाह, फिर उसके बाद वो शख्स नहीं आया। सैयदुल अंबिया ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया आया था जाहिल बन के आदा फकीहन, वापस पलटा है तो मर्द फकीह बन के वापस पलटा है। यानी अगर इंसान एक आयत, हम तो कुरान बड़ी बड़ी तिलावत करते हैं माशाल्लाह, कुरान तो नूरानियत रखता है, जो इंसान कसरत के साथ तिलावत करता है कल्ब को नूरानियत बख्शता है। जितनी ज़्यादा तिलावत कुरान इंसान करे, तिलावत के खुद अल्फाज कुरान के अंदर नूरानियत है। इंसान जब कुरान को तरतील के साथ, मखारिज के साथ, पूरी अदायगी के साथ पढ़ता है, पंजाबी में नहीं उर्दू में। हमारी एक तो सितम यह है कि ना तो समझते हैं, और जो अरबी पढ़ते हैं वो भी अपनी ज़बान में नहीं, अरबी को अरबी ही लहजे में जो इंसान पढ़ता है उसको पूरी अदायगी के साथ, उसके पूरे मखारिज के साथ, उसके पूरे आदाब के साथ
अब चले जाए ना आप, अगर पंजाबी में इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तो अंग्रेज़ों को भी समझ नहीं आएगी कि आप ये क्या कह रहे हैं। क्यों? हर लुगत की अपनी अदायगी है, हर लुगत के अपना अंदाज है। इसी तरह अरबी की भी अपनी अदायगी, अपना अंदाज है, और वही अदायगी हकीकत में उसे हकीकी अदायगी समझा जाएगा जो उसको उसके आदाब के साथ, उसके पूरे मखारिज के साथ उसकी तिलावत की जाएगी, कुरान मजीद की तिलावत। और जब इंसान पूरे मखारिज के साथ ये तिलावत करता है तो वही अल्फाज के अंदर जो नूरानियत है वो अल्फाज से तिलावत के ज़रिए इंसान के कल्ब को भी मुनव्वर करती चली जाती है। वो नूरानियत इंसान के कल्ब में आती है, इंसान के रूह में आती है। तिलावत कुरान बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन फरमाया ला खैरा फी तिलावतिल कुरान लैसा फीहा तदब्बुर। फरमाया उस तिलावत कुरान में भी खैर नहीं जिसमें तदब्बुर ना हो, जिसमें सोच विचार ना हो, इंसान तसव्वुर ना कर सकता हो, समझ ना सकता हो कि कुरान मजीद क्या कह रहा है, मुझे क्या समझा रहा है। बहुत बड़ा देखे ना, फरमाया कि जब इंसान कब्र की पहली रात होगा ना तो मुनकर और नकीर सवाल करेंगे, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, मन नबी तेरा नबी कौन है, मन इमामुक, तेरा इमाम कौन है, मन किताबुक, तेरी किताब कौन सी है, माँ किताबुक, तेरी किताब कौन सी है। तो फिर कुरान ये लफ्जी तौर पर नहीं कह सकता इंसान के कुरान मेरी किताब है, नहीं, बल्कि इंसान का किरदार जवाब देगा, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक निसाब के मुताबिक गुजरती है। जिस चीज़ को वो इंसान बचपन से पढ़ता है, सीखा है, अपने घर वालों से सीखा है, फिर उसी पर अमल करता हुआ नज़र आता है, उसी उसके नज़रियात बनते हैं और उन्हीं नज़रियात पर इंसान की ज़िंदगी गुजरती है। पहला मरला है सीखना, फिर बनते हैं नज़रियात, फिर उन नज़रियात पर इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। जैसे जैसे नज़रियात बनते चले जाएंगे इंसान वैसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारता चला जाएगा। तो ये नज़रियात बनते हैं निसाब की बुनियाद पर। अल्लाह ने बहुत बड़ी अजीम किताब अता फरमाई है जो अपने नबी के कल पर नाजिल फरमाई है, और वो है कुरान मजीद, जो इंसान के कमाल के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई। और फरमाया इस कुरान में तदब्बर करो, ये कोई हैवानात के लिए नहीं है, ये मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं है, ये फ़कत बरकतों को नाजिल करने के लिए नहीं है, परवरदिगार ने जिंदों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई है। इसको समझो कि खालिक के कायनात ने क्या फरमाया है। कुरान की तिलावत कर, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़, समझ, वगरना या अरबी सीख कि खालिक के कायनात मुझसे क्या कहना चाह रहा है। फरमाया फिर उसी की बुनियाद पर, कुरान के ऊपर अपने नजरियात को बना, फिरकों की बुनियाद पर नहीं, मसलकों की बुनियाद पर नहीं है। अपने अपने नजरियात, बचपन में जैसे वालिदैन ने कहा, आबा व अजदाद ने पढ़ाया, वैसे ही नहीं, बल्कि कुरान को खुद समझ के पढ़। फिर जैसे जैसे कुरान तुझे कहता चला जाएगा अपने नज़रियात वैसे बनाता चला जा। फिर कुरान ने जो तालीमात तुझे दी हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता चला जा। फरमाया अगर तू कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। फरमाया ये कुरान अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है, खालिक कायनात ने तेरी हिदायत के लिए, तेरी कमाल के लिए, तेरी निजात के लिए ये नाजिल फरमाया। इसको पढ़, इसको समझ कि परवरदिगार आलम तुझसे क्या कहना चाहता है। फरमाया कि हमने इस कुरान को गिलाफों में रखा, गिलाफ पर गिलाफ, नई दुल्हन का लिबास सिया, जो लिबास कपड़ा बचा उसका गिलाफ, फिर अगला गिलाफ, फिर ऊपर गिलाफ, जिस पर गिलाफ चढ़ाने थे उसे गिलाफ उतार दिए, और जिस पे वो गिलाफों के बगैर रखना था उस पर गिलाफ चढ़ा दिए, गिलाफों पर गिलाफ चढ़ा दिए। गिलाफ चढ़ाने हैं तो अपने मुआशरे की ख़वातीन पर गिलाफ चढ़ा, हिजाब में रख, लेकिन कुरान को हिजाबों से बगैर रख, उसे मुक़द्दस जगह पर रख, पाकीज़ा जगह पर रख। लेकिन याद रख, वो मुसहफ़ जो इंसान घर में रखता है और पढ़ता नहीं है, उसकी तिलावत नहीं करता, समझता नहीं है कुरान कहता क्या है, फरमाया क़यामत के दिन वही मुसहफ़ जाकर इस बंदे के खिलाफ गवाही देगा कि इसने मुझे अपने घर में रखा था लेकिन मुझे एक मरतबा भी पढ़ा नहीं है। इंसान के खिलाफ गवाही देगा, अगर नहीं पढ़ता तो मस्जिद में छोड़ा। लेकिन याद रख, कुरान मजीद घर में रख कर उसको पढ़ा कर। इंसान आज के दौर में परेशान है। लोग आ जाते हैं, भी मौलाना साहब, शाह साहब, हमारे किसी ने तावीज़ धागा कर दी है, किसी तवीज़ पा छड्डन, जागदे बैठे हो ना सारे, थोड़े घर तो नहीं, लेकिन कई घर तवीज़ आ वैंदे
फरमाया कि इंसान परेशान होता है, नहीं शैतानी कुव्वतें, ये शैतानी कुव्वतें उसी के घर में आती हैं जिसके घर में रहमानी कुव्वतें नहीं होती। जिसके घर में नूर नहीं होता उसी के घर में तारीकी आती है। अगर चाहता है तेरे घर में बरकतें नाजिल हों, खालिक कायनात अपनी बरकत तेरे घर में नाजिल फरमाए। फरमाया तू अपने घर में अल्लाह का जिक्र किया कर, अहले बैत का जिक्र किया कर, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र किया कर, अपने घर में वाजिब नमाजें मस्जिद में अदा किया कर, मुस्तहब नमाजें अपने घर में अदा किया कर। फरमाया तेरे घर में जब तू मुस्तहब नमाजें अदा करेगा, तेरी नमाजों की वजह से परवरदिगार अपनी बरकत नाजिल फरमाएगा। अपने घर वालों को आदि किया कर, अजानें हों तो लोग सोए हुए ना हो, बल्कि तमाम को जगह उनको बेदार कर, अपने बच्चों को बेदार कर, ताकि वो मस्जिद अपने मुसल्लों पर आएँ और नमाजें अदा करते हुए नजर आएँ, तिलावत कुरान करते हुए नजर आएँ, अल्लाह का जिक्र करते हुए नजर आएँ। फरमाया नहीं हो सकता कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो और वहाँ शैतानी कुव्वतें आ जाएँ। फरमाया हकीकत में उसी घर में ये शैतानी कुव्वतें आती हैं जहाँ रहमान का जिक्र ना होता हुआ नजर आए। कोशिश किया कि अपने घर में इन आमाल को, इन इबादत को अंजाम दे, अल्लाह का जिक्र किया कर, तिलावत कुरान किया कर। फरमाया जहाँ भी कुरान की तिलावत हो रही होती है, या तनाज़ला फ़ीहिल मलाइका, उस घर में मलाइका नाजिल होते हैं और मलाइका उस घर में नाजिल होकर अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का सबब बनते हैं। और फिर दूसरा अमल जो उसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया, पहला उसूल अमल के अमल से सुस्ती न कर, ये ना कह कि जनाब अच्छा फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में किसी ने नहीं देखी कि बाद या कल कब आएगा ना। तेरा अमल तूने ही अंजाम देना है, तेरी औलाद से सवाल नहीं होगा, तेरी औलाद के अमल के बारे में तुझसे सवाल नहीं, तेरे अमल के बारे में तेरी औलाद से सवाल नहीं। हाँ, तेरी औलाद के बारे में तुझसे सवाल एक होगा, तूने तरबियत की या नहीं की, उनको कुरान की तालीम सिखाई या नहीं सिखाई। देखे बचपने में उनके नजरियात बनते हैं, उन नजरियात पर फिर इंसान जिंदगी गुजारता है। बचपने में ही तो अगर तूने कुरान की तालीम दी और कुरान की बुनियाद पर उनके नजरियात बनाए तो फिर वो अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल करते हुए नजर आते हैं। और फिर अपनी औलाद की तरबियत कर। और अस्तु ने कहा था जब उसे मुहाकमा हुआ और फिर उसको सजाए मौत सुनाई गई है ना, तो उससे पूछा गया तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। वो कहता है मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मुझे बुलंद टीले पर खड़ा किया जाए और मैं लोगों को इकट्ठा करके चीख चीख के पुकार के कहना चाहता हूँ, लोगों जिस औलाद के लिए तुम ये जागीर ये रकबे बना रहे हो ना, जिस औलाद के लिए तुम चांदी और सोने के ढेर बना रहे हो विरासत में देने के लिए, इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि मैं अपनी औलाद के लिए पैसा जमा करके चला जाऊँ, मैं जाऊँ मेरे जाने के बाद परेशान ना हो, मैं अपने औलाद के लिए बेहतरीन घर बना के जाऊँ। नहीं, इंसान बड़ी ख्वाहिश रखता है, बड़े पापड़ बेलता है इसके लिए, अपनी औलाद के लिए, ताकि विरासत में बेहतरीन हिस्सा छोड़ के। फरमाया जिस औलाद के लिए तू सब कुछ करके जा रहा है ना, ये उस औलाद के हाथ में जाने से पहले उस औलाद की तरबियत कर। अगर तरबियत की होगी, उनको समझाया होगा, तो यही पैसा यही दौलत जब उनके हाथों में जाएगी, तरबियत याफ्ता औलाद के हाथ में ना, तो फिर वो अल्लाह की मासियत में से खर्च नहीं करेगी बल्कि इताअत में खर्च करेगी, ताकि तेरे लिए भी निजात का बाइस बनेगी, उनके लिए निजात का भी बाइस बनेगी। लेकिन अगर तूने तरबियत नहीं की होगी और तेरे जाने के बाद तेरी औलाद, तेरा यही जायदाद, तेरा यही पैसा मासियत खुदा में खर्च करेगी, जब तूने उनकी तरबियत नहीं की, तेरे जाने के बाद परवरदिगार की मासियत, शराब पी देगी, शराबो कबाब की महफिलों में उड़ा देगी, जालिम के मदद में फकीरों और यतीमों पर जुल्म करते अय्याशियों में जब वो खर्च करेगी ना, तो जहां उनके लिए वबाल जान होगी, तुम्हारे लिए भी ये हलाकत का सबब बनेगी। औलाद की तरबियत जरूरी है। हम अपनी औलाद के लिए जनाब बेहतरीन लिबास, बेहतरीन ग़िज़ा सब का बंदोबस्त करते हैं, बेहतरीन स्कूल, महंगे से महंगा तरीन स्कूल, ताकि बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का बंदोबस्त किया जाए। आज का स्कूल इंसान कोशिश तो करता है, लेकिन याद रखना ये आज इस्लाम की तालीम हमारे स्कूलों में ना हमारे निसाबों में है, क्योंकि हमारा निसाब आज हमारे इस्तेमार के हाथ में, दुश्मन के हाथ में। कुरान की तालीम नहीं, इस्लामियात की तालीम नहीं, बेहतरीन अंदाज में सैयदुल अंबिया का किरदार नहीं,
बे हमारे अजीम हीरोज़ का जिक्र नहीं आज की किताबों में, तो ज़रूरी है अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, हलाल व हराम की तालीम दो, मसाइल फ़िक़हिया बताओ कि हलाल क्या है, हराम क्या है, वाजिब क्या है, मुहर्रम क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, ताकि तेरी औलाद तेरे जाने के बाद इस पर अमल करती हुई नजर आए। या औलाद की तरबियत तेरी सदक़े जारिया है। खालिक़ कायनात का ये लुत्फ़ है कि उस ज़ात ने इंसान के मरने के बाद भी उसके नामे आमाल को बंद नहीं किया कि इंसान कब्र में बंद चला गया तो उसका नामे आमाल बंद हो गया, नहीं। बेशक इंसान चला गया लेकिन नेकियों का रास्ता उसके लिए खुला है, उसके नामे आमाल की किताब खुली है। अब पिछले लवाहिकीन उसके लिए नेकियां करते चले जाएंगे, खालिक़ कायनात उसके नामे आमाल में उसके सवाब लिखता चला जाएगा। फरमाया कि जैसे जैसे तुम सदक़े जारिया, परवरदिगार ने कई ऐसे रास्ते खोल रखे, इंसान सदक़े जारिया कर दे। इंसान के मरने के बाद अगर कोई भी ना करने वाला हो ना, इंसान को डर हो कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए कोई काम अंजाम देने वाला नहीं हो, इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा सदक़ा जारिया कर दे कि इंसान के मरने के बाद भी वो नामा आमाल खुला है, वो इंसान के अकाउंट में वो नामा आमाल का सवाब लिखता चला जाता रहे। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान कहीं नलके का एहतमाम कर दे, लोग जब खल्क़े खुदा अपने प्यास बुझाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, परवरदिगार उस नलके का एहतमाम करने वाले को सवाब देता रहेगा। इंसान एक कुरान खरीदता है, मस्जिद में रख देता है, मस्जिद में इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जब तक लोग उस मुसहफ को पढ़ते रहेंगे, कुरान की तिलावत करते रहेंगे, परवरदिगार उस हदिया करने वाले को भी अजर और सवाब देता रहेगा। एक बंदा मस्जिद के लिए ज़मीन खरीद के जाता है, जब तक दुनिया वाले उस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे, परवरदिगार उस ज़मीन अतिया करने वाले को भी सवाब अता करता रहेगा। और ढेर सारे सदक़े जारिया हैं। इंसान जब तक कुछ भी नहीं कर सकता, ज़मीन खरीद के नहीं दे सकता, बाकी अपने माल के ज़रिए कोई और चीज़ खरीद नहीं सकता। फरमाया ये तेरी औलाद भी तेरे लिए सदक़ा जारिया है, अपनी औलाद की तरबियत करके जा, नेक बच्चों को इस मुआशरे के हवाले करके जा। ऐसे बच्चे जिसको तू कुरान की तालीम दे, ऐसे बच्चे कि जिसे तू दीन सिखाए, तेरे जाने के बाद तेरे नामा आमाल में वो नेकियां करेंगे, नेकियां वो करेंगे, परवरदिगार तेरे नामा आमाल में अजर लिखेगा। इसलिए जब क़यामत का दिन होगा ना, जब नेक लोगों के हाथों में दाएं हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा, जिसके नेकियां ज्यादा होंगी, और जिसके बुराइयां ज्यादा होंगी उसको बाएं हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा। और फिर फरमाया कि एक बंदा जब अपना नामा अमाल खुलेगा जिसकी नेकियां ज्यादा है, तो एक मरतबा चीख उठेगा कि परवरदिगारा कई ऐसी नेकियां मैंने अंजाम नहीं दी, मैंने हज नहीं किया, हज नहीं कर सकता था, कर ही नहीं सकता, लेकिन लिखा हुआ है मेरे नामा अमाल में। परवरदिगारा कई ऐसी नेकियां मस्जिद में बनवा नहीं सकता था, मस्जिद बनी हुई है, लिखा हुआ है। आवाज़ कुदरत आएगी कि ऐ मेरे बंदे बेशक तूने ये नेकियां नहीं की, तेरे जाने के बाद तेरी औलाद ने जिसकी तूने तरबियत की थी, जिसे तूने बताया था, जिसे तूने हलाल और हराम सिखाया था, जिसे तूने कुरान की तालीम दी थी, तेरी तरबियत के नतीजे में तेरी औलाद ने इनको इन नेकियों को अंजाम दिया है। जहाँ इन आमाल का सवाब, इस अजर का सवाब तेरी औलाद को मिला है, वहाँ तू भी इस सवाब में बराबर का शरीक है। और उसके मुकाबले में अगर एक इंसान जिसके हाथ में बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा, वो खोलेगा ना, कई ऐसी बुराइयां, चीख उठेगा परवरदिगारा मैंने नहीं की, ये गुनाह मैंने नहीं किए, कहीं लिखे हुए हैं। आवाज़ कुदरत है कि बेशक तूने नहीं किए, तेरे जाने के बाद जिस औलाद को तूने पैदा तो किया था लेकिन तरबियत के बगैर छोड़ दिया, नहीं फिक्र की, कुरान की तालीम की फिक्र नहीं की, हलाल व हराम की फिक्र नहीं की, जैसे जिंदगी गुजारते हैं गुजारते रहे, ऐसे छोड़ दिया उनको। कि तेरे जाने के बाद तेरी औलाद ने ये काम किए, ये गुनाह तेरी औलाद ने किए। कहा जहां तेरी औलाद को इस इकाब और गुनाह लिखे गए हैं, वहां तू भी इन गुनाहों में बराबर का शरीक है। इसलिए कहा कि याद रख ले, ये अमल ज़रूरी है, नेक आमाल अंजाम दे। और फिर दूसरा अमल जिसका ज़िंदगी का उसूल है, इमाम सादिक फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी का दूसरा उसूल ये है कि परवरदिगार ने रिज़्क़ों को तकसीम कर दिया है, जो मेरे लिए लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा। मैं मुतमईन हो गया
फरमाया दूसरी ज़िंदगी का उसूल ये है कि रिज़्क के हवाले से परेशान नहीं होना, अमल के हवाले से मुतमईन नहीं होना, रिज़्क के हवाले से परेशान नहीं होना। अमल की ज़िम्मेदारी तेरी है, रिज़्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। तू अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर, परवरदिगार तुझे अपने रिज़्क से माला माल कर देगा। लेकिन इंसान बरअक्स हो गया, अमल के हवाले से मुतमईन है जैसे मरना ही नहीं, रिज़्क के हवाले से ऐसे परेशान है कि जैसे रिज़्क का एहतमाम खुद इंसान ने खुद करना है। फरमाया नहीं, रिज़्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा है, परवरदिगार ही अता करता है। वो जिसके लिए जिस जैसे लिख दिया गया उसे मिल के रहेगा। फरमाया तेरा काम रिज़्क अपने लिए बनाना नहीं, रिज़्क लिखना नहीं, तेरी ज़िम्मे है काम करना। परवरदिगार तुझे रिज़्क से माला माल करता है, तेरे रिज़्क में वही बरकतें अता फरमाता है। लेकिन आज की सारी बेचैनी इसी रिज़्क के हवाले से, इंसान झूठ बोलता है तो रिज़्क के लिए, इस माले दुनिया के लिए, किसी को आते जाते बंदे को लूट लेता है तो इसी माले दुनिया के लिए। इंसान परेशान है अपने माल के लिए, इंसान दो नंबरी करता है तो इसी माल के लिए, इंसान मिलावट करता है तो इसी माल के लिए, दूध में पानी मिलाता है तो इसी माल के लिए, दिखाता और है और बेचता और है गंदम तो फिर इसी माल के लिए। ये सब कुछ गुनाह, ये सारी दो नंबरियाँ, ये सब कुछ लूट खसूट इसी रिज़्क के हवाले से परेशान है। फरमाया ए इंसान, परवरदिगार ने जो तेरे लिए लिखा है तुझे मिल के रहेगा। तू रिज़्क का एहतिमाम न कर, तेरा काम है अमल करना, खालिस अमल करना। रिज़्क परवरदिगार ने अपने ज़िम्मे रखा है, वही तुझे अता करके रहेगा। और रिज़्क और रिज़्कान, रिज़्क की दो किस्में, तालिबुन व मतलूबुन। एक रिज़्क में जिसको बंदे तलाश करते हैं, एक रिज़्क वो है जो खुद बंदों को तलाश करता है। जो तेरे लिए लिखा है वो तुझे तलाश करता है, वो तुझे मिल के रहेगा। लेकिन इसके लिए किसी बंदे को धोखा न दे, किसी की तकलीफ न दे, किसी को अजियत न दे, किसी के साथ झूठ न बोल, किसी के साथ दो नंबरी न कर। फरमाया तू तिजारत खालिस तरीके से कर, सच्चाई के साथ कर, रास्तगोई के साथ कर, अमानत के साथ कर, खयानत के साथ न कर। परवरदिगार खुद तुझे अपने फजल से माला माल अता फरमाएगा। और फिर तीसरा उसूल फरमाया कि इमाम फरमाते हैं जी मुझे इस बात का यकीन हो गया ना कि वो खालिक मुझे देख रहा है। अपनी जिंदगी में ये तीसरा उसूल ये बना, जो अमल करता हूँ वो जाया नहीं जाता, वो खालिक मुझे देखता है, वो बारीक बीन है, कोई अमल भी उसकी निगाह से बचा हुआ नहीं है। लेकिन इंसान फितरी तौर पर कोई बंदा देख रहा उसके सामने गुनाह नहीं करता, कोई बंदा देख रहा छुप के गुनाह करता है। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान छुप के गुनाह करता है तो उसका इस बात पर अकीदा ही नहीं है कि वो रब मुझे देख रहा है। जितना किसी दुनिया की किसी मकाम पर भी चला जाए, बेशक दुनिया वाले ना भी देखे ना, वो रब देख रहा। और माया तेरा ये यकीन होना चाहिए, तेरा इस बात पर ईमान होना चाहिए। इन्नल्लाह हुवा समीउल अलीम, वो जात समी भी है, वो अलीम भी है। वो जात जानती है कि तू करता क्या है, वो जात सुनती है तू बोलता क्या है, वो जात ये भी जानती है तू दिल में सोचता क्या है, वो जात ये भी जानती है कि तू अंधेरी कोठरी में जाकर करता क्या है। फरमाया वो जात जानती है। और इंसान फितरी तौर पर डरता है, किसी बंदे के सामने गुनाह नहीं करता, किसी कैमरे के सामने गुनाह नहीं करता, किसी आम छोटे से बच्चे के सामने गुनाह नहीं करता। क्यों? देख रहा है, इंसान देखने वाले से डरता है। फरमाया अगर तू इंसान से डरता है, वो रब्बे जुल जलाल के जो इंसाफ देने वाला है, जो अजर देने वाला है, जो अमल के बदला देने वाला है, जो तुझे देख रहा है, वो खुद ही इंसाफ करने वाला भी है, वो आदिल है, जो अदालत की बुनियाद पर फैसला भी करने वाला है, जो क़यामत के दिन वही हाकिम भी है, वही बादशाह भी है, और वही खुद देख रहा है। उसने पहरे नहीं बिठाए हुए, उसने जासूस तेरे ऊपर नहीं बिठाए हुए, वो जात खुद देख रहा है और हर अमल तेरा लिखा जा रहा है। और किताब के अंदर कितनामा आमाल में बाकायदा हिस्ट्री बनता चला जा रहा है। फरमाया इसलिए याद रख, गुनाह करते हुए पहले सोचा कर किस जात के सामने कर रहा हूं। और तीसरा और आखिरी फरमाया, इमाम फरमाते मुझे इस बात के यकीन हो गया ना मौत बरहक है, मौत अटल हकीकत है। फस्तादत तो फिर मैंने अपने आप को मौत के लिए तैयार कर लिया, आमादा कर लिया। फरमाया इंसान मौत के लिए आमादगी, मौत से डरना नहीं, मौत से घबराना नहीं, मौत के लिए तैयारी करनी, मौत को याद कर।
हर अमल पे मौत को याद, रोजाना मौत को याद। जैसे रोजाना जनाजों में शरीक होते हो ना, रोजाना कुलखानियों में शरीक होते हो, रोजाना फातिहा खानियों में जाते हो, तो ये इबरतें कि वो बंदा चला गया, हमने भी यहाँ रहना नहीं। फरमाया जब भी किसी मोमिन की मौत के बारे में सुनो तो एक जुमला कहा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो आगे चला गया, हम भी यहाँ रहने वाले नहीं। इंसान किस मकाम पर चला गया? ईरान से गया अजरबैजान और वापस पत्नी कितने ऐसे ख्वाब थे जो करने थे, लेकिन खालिक ने फिर ईरान में वापस नहीं आने दिया। ये उसी की हिकमत है, ये उसी की कुदरत है। वो ज़ात जिस मकाम पर किसी का सिलसिला ख़त्म कर दे वो ख़त्म कर दे। फरमाया ये मौत और हयात किसी बंदे के हाथ में नहीं, ये मौत और हयात किसी और के हाथ में नहीं, ये मौत और हयात का ये मालिक है अल्लाह। वो ज़ात जिसे चाहे लंबी ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे दे। फरमाया ये मरना ये ज़िंदा रहना ये किसी बंदे के हाथ में नहीं, बंदे के हाथ में है अमल, बंदे के हाथ में है अपनी आखिरत, कि जैसा अमल करेगा परवरदिगार आखिरत में अज्र भी ऐसा ही अता फरमाएगा। बस ज़िंदगी ऐसी गुजार कि तू दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। और इमाम फरमाते हैं कि ऐसे ज़िंदा रहा कर, दुनिया में ऐसा ज़िंदा रहे, इस अंदाज में ज़िंदा रहे कि अगर दुनिया में लोगों से दूर हो जाए तो लोग तेरे से मिलने की मुश्ताक रहें, और अगर तू इस दुनिया से उठ जाए तो तेरे उठ जाने पर लोग तेरे जाने के बाद रोएं, आंसू बहाएं, तेरे जाने के बाद दुखी हो जाएंगे कि ये बंदा कहाँ चला गया। ये ना हो कि मरने के बाद लोग शुक्र करें कि चला गया, तेरे दूर जाने के बाद लोग कहें कि शुक्र है हमारे पड़ोस से चला गया। तेरी जबान से अजियत होगी तो लोग शुक्र करेंगे, तेरे हाथ से अजियत होगी लोग तंग होंगे तो शुक्र करेंगे। लेकिन अगर तेरी जबान खूबसूरत, तेरे अमल में अखलाक, फरमाया फिर तेरी ज़िंदगी ऐसी है कि तू जिंदा भी है तो लोग तुझसे मिलने के मुश्ताक हैं, और अगर तू इस दुनिया से रुखसत हो गया तो पर तेरे जाने के बाद, तेरे उठने के बाद आंसू बहाएंगे, तेरे लिए मगफरत की दुआ करेंगे। दुआए परवरदिगार आलम हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि ताकि दुनिया में भी कामयाब हो सके, आखिरत में भी कामयाब। बुलंदतर सलावत पढ़े।